हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे मार्च के 11 मार्च से लेकर 20 मार्च के क्वेश्चंस की। तो देर ना करते शुरुआत करते हैं हम 11 मार्च से। तो 11 मार्च से जो पहला क्वेश्चन बन रहा है वो ये बन रहा है कि कनाडा के नए पीएम कौन बने हैं। तो मार्क कार्नी जो जस्टिन ट्रूडो को रिप्लेस करेंगे। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड के ये हेड हुआ करते थे और ये लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं और जस्टिन ट्रूडो को ये रिप्लेस करें। अगला कह रहा है पहला नॉन सिटीजन हेड ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड। और बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी 1694 में। और जैसे अभी बताया कि जो कनाडा के जो नए पीएम बने हैं वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के चेयरपर्सन रह चुके हैं। तो ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन। तो बेसिकली ना एक ग्रुपिंग बनाई गई थी जिसका नाम सोवियत यूनियन रखा गया था। और इस सोवियत यूनियन के अंदर जो ग्रुप थे जब वो टूटने लगे तो उसमें से सबसे पहले कौन सा देश कौन सा ये अलग हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कौन सा सबसे पहले अलग हुआ था। तो ये हुआ था लिथुनिया। ठीक है, लिथुनिया अलग हुआ था सबसे पहले। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर नए जज बने हैं, नाम है ज्योमाला बागची। कहाँ के हुआ करते थे ये पहले, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर जज हुआ करते थे, अब सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। इस व्यवस्था को कोलेजियम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो जुडिशियरी है वो अपने नाम रिकमेंड कर देती है और प्रेसिडेंट इनको क्या कर लेते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं। लोकसभा रिसेंटली पासिस द बिल ऑफ लोडिंग बिल 2025। लोकसभा ने अभी लोडिंग बिल 2025 लागू किया है। पूछ रहा है ये कौन से साल का जो ब्रिटिश टाइम का जो एक्ट है उसको रिप्लेस कर देगा। तो 1856 का ये एक्ट है, उसको ये क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ सिप्री, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर कौन है 2024 20 और 24 में। तो ये है इंडिया। सेकंड लार्जेस्ट कौन है, इंडिया। कितने केस आइडेंटिफाई किए गए हैं पिछले साल टीबी कंट्रोल कैंपेन के तहत। तो 6 लाख 6.1 लाख केस करे गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु इज द नेम व्हाट इज द नेम ऑफ हेड ऑफ IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए चीफ कौन बने हैं। तो ये बने हैं देबाशीष पांडे। देबाशीष पांडे बने हैं। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स कहाँ हो रही है। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स न्यू दिल्ली के अंदर हो रही है। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम की बात करें तो 7 दिसंबर को लॉन्च किया गया था। 33 स्टेट और यूटी में इसको लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर कुछ अवार्ड है, देखो यहाँ पर हम जूम करके इसको देखने की कोशिश करते हैं, अगर दिख जाए तो। विराट कोहली 6 अभी क्या है, T20 वर्ल्ड कप वो अभी चैंपियन ट्रॉफी है तो उसके बाद एक वर्ल्ड की टीम बनी है जिसमें से 6 भारतीय शामिल है। इस टीम में 6 भारतीय शामिल है। टीम को किस प्रकार है, रचिन रवींद्र, इब्राहिम जदरान, विराट कोहली भारत, श्रेयस अय्यर भारत, KL राहुल भारत, ग्लेन फिलिप्स, अमजद ओमार जी, मिचेल सेंटर कैप्टन बनाया गया है, चाहे कैप्टन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में आपसे, वरुण चक्रवर्ती इंडियन, मोहम्मद सैमी इंडियन, मैट्री हेनरी और 12th मैन के रूप में अक्षर पटेल। तो इंटरनेशनल टीम वैसे कहीं खेलती नहीं है लेकिन बस एक सिंबॉलिक तरीके से होता है। तो भारत के कितने खिलाड़ी शामिल है, 6 खिलाड़ी शामिल है। कैप्टन किसको बनाया गया, माइकल स्टेल सेंटर को। दो चीज आपने इसमें से याद रखना। अब हम बढ़ते हैं अपने 12 मार्च की तरफ। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है 12 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। पहला क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई है 2024 की जिसको
स्विस एयर क्वालिटी कंपनी ने लॉन्च किया है। ये कह रहा है कि दुनिया की 20 पॉल्यूटेड सिटी में से 13 भारत की है। आसाम के अंदर बिरनहित पड़ता है, वो टॉप लिस्ट में है। और इंडिया इज द फिफ्थ मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और जो भारत जो है वो दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा प्रदूषित है शहर है। और कैपिटल के मामले में दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित। तो टॉप 20 में 13 कंपनी है। भारत सबसे पॉल्यूटेड कंट्री के मामले में फिफ्थ पर है। और सिटी में बात करें तो असम का बिरनहट टॉप पर है। और कैपिटल सिटी में बात करें तो दिल्ली टॉप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्राइम मिनिस्टर को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन कौन सी कंट्री ने दिया है? तो मॉरिशस ने क्या दिया? भारत के प्रधानमंत्री को एक अवार्ड दिया है। अवार्ड का नाम है इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन। ठीक है, ये से मॉरिशस के द्वारा सम्मानित किया गया है। अब की बार जो मॉरिशस का जो इंडिपेंडेंस डे हो रहा है उसकी चीफ गेस्ट होंगे नरेंद्र मोदी जी। कितने हेड ऑफ कंट्री को अ, कितने हेड कितने कंट्रियों ने अभी नरेंद्र मोदी जी को आज तक अपने यहाँ का हाईएस्ट अवार्ड दे चुके हैं? तो 21 कंट्री के हेड का अवार्ड मिल चुका है नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट वाज ऑफर्ड नरेंद्र मोदी टू मॉरिशस। मॉरिशस को नरेंद्र मोदी जी जब मिले तो मॉरिशस को उन्होंने क्या क्या दिया? तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कास्ट टू द प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट लेडी ऑफ द कंट्री। वहां के जो प्रेसिडेंट है और फर्स्ट लेडी ऑफ द कंट्री है उनको ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड दिया। इसके अलावा कुंभ से पानी लेकर गए थे वो उनको दिया ब्रास और कॉपर पोर्ट में। इसके अलावा उन्होंने मखाना गिफ्ट करा और बनारसी साड़ी लेकर गए थे वो उनको गिफ्ट करा। तो क्या क्या गिफ्ट करा ये चीज याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से आर्टिकल के द्वारा ये प्रोविजन है कि लोकसभा की सीट बांटी जाएगी पॉपुलेशन के आधार पर? तो ये आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 82 में ये लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन के आधार पर सीट बांटी जाए। 119th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये एक्ट नहीं होगा, ये बिल होगा। ठीक है, तो 129वां जो बिल है वो बात करता है वन नेशन वन इलेक्शन की। और इसको लेकर एक कमेटी बैठाई गई थी रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन भी दे दी थी। अब उस पर डिस्कशन चल रहा है तो इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के हेड पूछ रहा है जो इसको रिव्यू कर रही है, तो पीपी चौधरी उसके हेड है। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट न्यू सैलरी ऑफ आशा? तो जो आशा वर्कर है वो कुछ दिनों से विरोध कर रही थी अपनी सैलरी को लेकर। और उनकी जो नई सैलरी होगी वो 21,000 होगी। और जो रिटायरमेंट का जो बेनिफिट होगा वो 5 लाख तक का होगा। ठीक है, 5 लाख तक का रिटायरमेंट बेनिफिट और सैलरी को 21,000 बढ़ाया जा रहा है। अब देखो एक नया बिल आया है इमिग्रेशन फॉरनर बिल 2025 जिसको नित्यानंद राय ने लोकसभा के अंदर पेश किया। कई बार पूछते थे किसने पेश किया। तो ये था हमारा 12 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे 13 मार्च के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है 13 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। पहला क्वेश्चन कह रहा है कुथिरा कली फेस्टिवल जिसमें क्या होगा? 8 घोड़े का रेप्लिका परेड में किया जाएगा जिसमें 4 एक साइड में होंगे, 4 एक साइड में होंगे, यानी कि 4 ईस्टर्न साइड में, 4 वेस्टर्न साइड में। तो कुथरी कला फेस्टिवल कहाँ? पलमपुर केरला। पलमपुर केरला ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कितने साइन हुए हैं इंडिया और मॉरिशस के बीच में? मॉरिशस के इंडिपेंडेंस डे के चीफ गेस्ट नरेंद्र मोदी जी है और
बहुत सारी चीजें नरेंद्र मोदी जी उनके लिए लेकर गए थे, मखाना लेकर गए थे, बनारसी साड़ी लेकर गए थे, वहाँ के फर्स्ट सिटीजन को और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ओवरसीज सिटीजन कार्ड भी दिया है, और इसके अलावा कुंभ से वो भी लेकर गए थे, वोटर भी लेकर गए थे। तो कितने एग्रीमेंट हुए दोनों देशों के बीच में? तो 8 एग्रीमेंट हुए हैं। डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्टैंडिंग कमेटी जो एग्रीकल्चर में है उन्होंने क्या करा है? इसका नाम बदलने के लिए बोला है। नेशनल कमीशन फॉर मिनिमम लिविंग वेजेस फॉर द फार्म लेबर, ये नाम रखने के लिए बोला है। और इसके अलावा एमएसपी को ज्यादा, एमएसपी को ब्रॉडर करो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए, ये दो चीज कही गई है इस मीटिंग में। पूछ रहा है यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन वो है कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर के हेड क्या कौन है? ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर के अभी हेड कौन है? ये है चरणजीत सिंह चन्नी, जो पंजाब के सीएम भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा एक्ट रिप्लेस करेगा इमिग्रेशन ऑन फॉरेनर बिल 2025 आया है, लोकसभा में रखा गया है, जो कौन से कानून को बदल देगा? पासपोर्ट एंट्री एक्ट है 1920 का, उसको बदल देगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट है 1939 का, उसको बदल देगा। फॉरेनर एक्ट है 1946 का, उसको बदल देगा। और इमिग्रेशन एक्ट कैरियर्स लाइबिलिटी 2000 है, उसको बदल देगा। तो पासपोर्ट एंट्री एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट 1939, फॉरेनर्स एक्ट 1946, इमिग्रेशन एक्ट 2000। The Indian Railway to dig ponds under the government missions Amrit Sarovar. Which statement is wrong about it? अमृत सरोवर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? अमृत सरोवर लॉन्च हुआ था अप्रैल 2022 में, जिसका जो गोल था वो था 75 पॉन्ड्स बनाने हैं ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसके फेज 2 के अंदर कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व किया गया था, और रेलवे ने इसको लॉन्च किया था इस मिशन के अंदर। तो रेलवे का एक मिशन है अमृत सरोवर, जिसके तहत क्या किया जाएगा? बहुत सारे तालाब खोदे जाएंगे। हु वॉन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ द अवार्ड फॉर फैब? फैब का जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड जीता है वो शुभमन गिल ने जीता है। फॉर्मर इंडियन ऑलराउंडर थे सईद आबिद, जिनकी डेथ हो गई है। तो सईद आबिद किस खेल से जुड़े हुए थे, ये आपसे पूछ सकते, तो क्रिकेट से जुड़े हुए थे। तो ये थे हमारे 13 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर के क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं 14 मार्च की तरफ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है 14 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के इस सीरीज में। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अब की बार तमिलनाडु और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच विवाद चला हुआ है, भाषा को लेकर तनातनी चली हुई है, नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें। तो अभी क्या किया है तमिलनाडु ने, अपना जो बजट पेश किया है उसमें रुपीज को सिंबल ना लेकर रू को सिंबल लिया है। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, जो रुबई जो वर्ड है, ठीक है, रुबई जो वर्ड है तमिल भाषा में, उसका मतलब रुपीज होता है, तो उन्होंने रू को सिंबल लिया है। हमारे नोट पर कितनी भाषाएं होती है? तो नोट पर 15 भाषाओं में लिखा होता है। ठीक है, नोट पर 15 भाषाओं में लिखा होता है। कह रहा है कि ये जो रुपए का जो सिंबल है, ठीक है, 2011 में जो बनाया गया था, इसके इसको किसने डिजाइन किया था? डी उदय कुमार ने इसको डिजाइन किया था। डी उदय कुमार ने इसको डिजाइन किया था। अगला कह रहा है कौन सी यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट ऑफ इमेंस का स्टेटस खत्म हो गया है? तो जादवपुर यूनिवर्सिटी ने अपना स्टेटस खो दिया है। स्वास्थ्य साथी स्कीम, स्वास्थ्य साथी स्कीम कौन से राज्य की है? तो ये वेस्ट बंगाल राज्य की है स्वास्थ्य साथी स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन से कंपनी ने, कौन सी दो कंपनियों ने स्टार लिंक के साथ एक एग्रीमेंट करा है, जिसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद भी हो रहा है? तो वो जो दो कंपनियां हैं वो है एक एयरटेल और एक जियो। एयरटेल और जियो ने, ठीक है, विदेशी कंपनी स्टार लिंक के साथ एग्रीमेंट करा। नेक्स्ट है इसरो अंडोक स्पेसएक्स सैटेलाइट, पहले अटेम्प्ट में उन्होंने वहां से क्या भेजे? अपनी इंफॉर्मेशन भेजी। अभी हमने
अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट भेजी थी और जिनका टारगेट था डॉकिंग मिशन के लिए हमने भेजी थी, डॉकिंग एंड अनडॉकिंग के लिए भेजी थी हमने स्पेस में। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भारत क्या करेगा, भारत ने ना 16 जनवरी को इसरो ने इसको एग्जीक्यूट करा था। और डॉकिंग मिशन भेजने वाला यूएस, रशिया, चाइना के बाद भारत 14 कंट्री बन गया था। 2 सैटेलाइट हमने भेजी थी, SDX-1 जिसको चेजर कहते हैं, SDX-02 जिसको टारगेट कहते हैं, और इसको भेजने वाले व्हीकल का नाम था PSLV-C60। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। भारत की क्रिकेट से जुड़े हुए कुछ अचीवमेंट है। 1983 का वर्ल्ड कप हुआ था, कपिल देव की कैप्टनशिप में वेस्ट इंडीज को भारत ने फाइनल में हराया था, और इसको प्रूडेंशियल कप भी कहते थे उस टाइम पर। इस टूर्नामेंट में भारत ने क्या करा, पाकिस्तान को हराया 2007 के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के अंदर। 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ जिसमें महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे, ये श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत के अंदर ये टूर्नामेंट हो रहा था। युवराज सिंह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। कौन से टूर्नामेंट के दौरान सेमीफाइनल हुआ था भारत और श्रीलंका का, और जहां पर क्या किया था, पिच पर ही फ्लैग को फहरा दिया गया था। ये था 2011 का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। भारत ने क्या कर लिया था, ठीक है, इसको जीत लिया था। महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे। अगला कह रहा है 2024 का मैन का T20 वर्ल्ड कप हुआ था, और इसमें सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए थे, तो अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, और यूएस के अंदर ये टूर्नामेंट हो रहा था। अगला कह रहा है कौन से प्लेयर ने सबसे ज्यादा रन बनाए अभी जो चैंपियन ट्रॉफी हुई, तो रविंद्र ने सबसे ज्यादा रन बनाए। तो ये था हमारा 14 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे 15 मार्च के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज की सीरीज में हम बात करेंगे 15 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्या इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रह सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत और म्यांमार के बॉर्डर के बीच डिस्टेंस कितनी है, तो 1643 की है। यूएस कितने देशों पर वीजा रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, तो 41 देशों पर, जिनमें से ये वो देश है जिनका टोटली वीजा बैन है, अब अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया। इसके अलावा इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने क्रिएटर इकोनॉमी के लिए कितने पैसे देने की बात कही है, तो 1 बिलियन मनी देने की बात कही है। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा एडिशन किसने जीता है वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग का, तो मुंबई इंडियन ने जीता है। इससे पहले रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने जीता था। इंडियन हॉकी टीम जिसको मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इस सम्मान में 50 लाख रुपए मिलते हैं। ये 1975 में कोलालमपुर मलेशिया के अंदर जो टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, उसको सम्मानित करने के लिए मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 7th हॉकी एनुअल अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें से आप देख सकते हो 5 लाख के अवार्ड, जिसमें कौन कौन से हैं, गोलकीपर ऑफ द ईयर श्वेता पुनिया को, डिफेंडर ऑफ द ईयर अमित रोहित दास को, मिडिल फील्डर का हार्दिक सिंह को, फॉरवर्ड ऑफ द ईयर अभिषेक नैन को। 10 लाख वाले में प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन दीपिका, और प्लेयर ऑफ द ईयर मैन अरिजीत सिंह। दो अवार्ड बहुत अच्छे हैं, प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन और प्लेयर ऑफ द ईयर अरिजीत सिंह। प्लेयर ऑफ द ईयर 25 लाख में प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन सविता मान और हरमनप्रीत सिंह, और 50 लाख लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है वो वर्ल्ड 1975 की वर्ल्ड कप की टीम को मिला है। तो ये था हमारा 15 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे 16 और 17 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 मार्च और 17 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर से क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रह सकते हैं। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। पहला कह रहा है
कोच और कैप्टन कौन थे इंडियन हॉकी टीम के जो 1975 में, जिन्होंने हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था और जिनको अब की बार जो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जिनको सम्मानित किया गया है? तो अजीत पाल सिंह कैप्टन थे और गुरुचरण सिंह बोधी कोच थे। ठीक है, अजीत पाल सिंह कैप्टन थे और गुरुचरण सिंह बोधी क्या थे? कोच थे। अगला कह रहा है, और हाँ, अशोक कुमार क्या थे? बेटे थे किसके? ध्यानचंद के, जो इस टीम में खेल रहे थे। अगला कह रहा है, व्हाट इज द जेल टर्म पनिशमेंट फॉर द यूजिंग फॉल्स पासपोर्ट? तो नया इमिग्रेशन बिल आ रहा है जिसके अनुसार अगर आप अ, फर्जी पासपोर्ट लेके पाए गए तो आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है, 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है। व्हाट वुड बी द वेट ऑफ द चंद्रयान 5 रोवर? चंद्रयान 5 के रोवर का वेट कितना होगा? ठीक है, 250 केजी। ठीक है, 250 केजी होगा। कौन सी कंट्री रिज्यूम करेगा ट्रेड डील इस डिकेड के बाद? भारत जो है वो एक डिकेड के बाद इस देश के एक डिकेड के बाद इस देश के साथ ट्रेड डील शुरू करी है, तो न्यूजीलैंड ने के साथ ऐसा किया है। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? रामानाकत रथ जिनकी डेथ हो गई है 80 साल की उम्र में, तो ये एक ओडिया पोइट थे, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट थे। इनको पद्म भूषण साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है 1997 में, सरला अवार्ड मिल चुका है 1984 में, विश्व अवार्ड मिल चुका है 1990 में, और साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड मिल चुका है 2009 में। ये आईएएस बने थे 1957 में, तो याद रखना है रमाकांत रथ। ठीक है, ओडिया के पोइट थे, आईएएस थे, पद्म विभूषण साहित्य अकेडमी, सरला अवार्ड, विश्व अवार्ड और साहित्य अकेडमी फेलोशिप 2009, ये सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं। कौन से दो एस्ट्रोनॉट स्पेस में फंस गए थे 9 महीने तक के बाद वहां से आ रहे हैं? बच विल्मोर और सुनीता विलियम। किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है? तो लैंडो नॉरिस ने अब की बार की ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च्ड रिसेंटली इज रिलेटेड टू दिस आईपीएल टीम। तो एक बुक लॉन्च की गई है, बुक का नाम है लियो द अनटोल्ड स्टोरी, और ये चेन्नई सुपर किंग से जुड़ी हुई है। ठीक है, कौन सी आईपीएल की टीम से जुड़ी हुई है? चेन्नई की। तो ये था हमारा 16 और 17 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर के क्वेश्चंस। जल्दी हम मिलेंगे 18 मार्च के लिए के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्या इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रह सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कुनो नेशनल पार्क, जहां पर 2 साल पहले अफ्रीका से अफ्रीका और नामीबिया से टाइगर लाए गए थे, अब क्या किया जा रहा है? वहां पर एक और नया टाइगर लाया जा रहा है जिसका नाम क्या है? जैमिनी। ठीक है, तो जैमिनी नया 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 सॉरी नया चीता लाया गया है जिसका नाम क्या है? जैमिनी। ज्योमाला बागची, ज्योमाला बागची जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो ये कौन से हाई कोर्ट में काम कर रहे थे अभी तक? तो ये कोलकाता हाई कोर्ट में अभी तक काम कर रहे थे। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा कैग अपॉइंटमेंट प्रोसेस। तो हमने क्या किया है, एक करप्शन को जांच करने के लेकर बेसिकली इसको पर्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहते हैं। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसकी फुल फॉर्म होती है। ये पोस्ट हमने ब्रिटेन से उठाई है। इसका मेन काम होता है सरकारी कंपनियों के भ्रष्टाचार की जांच करना। और इसके अपॉइंटमेंट को लेकर अभी सवाल उठे हैं। जर्नली क्या होता है, अभी
जो अपॉइंटमेंट की जो अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट के पास है। अब मांग ये उठ रही है कि भाई एक 3 मेंबर की कमेटी होनी चाहिए जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो और प्राइम मिनिस्टर हो। ये 3 लोग मिलकर क्या करें, ठीक है, 3 लोग मिलकर, ठीक है, जांच करें किसकी, कैग की। सॉरी, कैग का अपॉइंटमेंट ये 3 लोग मिलकर करें। अर्जेंटीना मोटो ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत ली है? मार्क्स मार्केज ने अर्जेंटीना ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। तो ये थे हमारे 18 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर के क्वेश्चंस। जल्दी हम मिलेंगे 19 मार्च के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रह सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 16 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कह रहा है भारत की रैंक क्या है? एक सर्वे हुआ है जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ ट्री स्पीच एंड इंडिपेंडेंस बेस्ड थिंक टैंक। तो यूएस बेस्ड एक थिंक टैंक है जिसका नाम है रैंक ऑफ इंडिया इन सर्वे ऑफ फ्यूचर सर्वे ऑफ फ्यूचर नाम की एक रिपोर्ट आई है। सर्वे ऑफ फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, यूएस की एक कंपनी ने, दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को। यूएस की एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है जिसने एक रिपोर्ट निकाली है। रिपोर्ट का टाइटल है सर्वे ऑफ फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, ठीक है। फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच नाम से एक रिपोर्ट निकाली है। इसने बोला है कि तो भारत की जो रैंक है वो 24 है, ठीक है, 24, ठीक है, भारत की रैंक है। ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। हु इज द ऑन द टॉप पोजीशन इन सर्वे ऑफ द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच? टॉप पर कौन है? नॉर्वे और डेनमार्क, ठीक है, नॉर्वे और डेनमार्क, ठीक है, नॉर्वे और डेनमार्क का क्या है? टॉप पर है इसमें, इस रिपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट है, नेम बताना है आपने इंडिया हिस्टोरिक हॉकी वर्ल्ड कप। तो एक बुक लिखी गई है जो भारत ने वर्ल्ड कप जीता था 1975 का, तो उसके ऊपर एक बुक लिखी गई है। बुक का नाम है मार्च ऑफ ग्लोरी, जिसमें भारत की हॉकी की जर्नी को दिखाया गया। इंडियन हॉकी प्रेसिडेंट इनके हैं। और ओलंपिया वो साइट थी जहां पर पहला ओलंपिक खेला गया था और इसी वजह से इसका नाम ओलंपिक गेम्स पड़े थे। तो ये थे हमारे 19 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ 20 मार्च के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद। क्रिस्टोफर ल्यूकन जो चीफ गेस्ट रहे रायसीना डायलॉग, तो भारत का जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना हिल्स पर बना हुआ है। और यहाँ पर एक डायलॉग होती है जिसे रायसीना डायलॉग कहते हैं। तो रायसीना डायलॉग के जो चीफ गेस्ट है वो क्रिस्टोफर ल्यूकन है। और ये कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर है? तो ये प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के? न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर है। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से 2 साइंटिस्ट जो स्पेस में स्टक हो गए थे? सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर। सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कौन से स्टेट ने एक बिल निकाला है जो कोचिंग सेंटर को कंट्रोल करेगा? तो ऐसा करने के लिए राजस्थान, ठीक है। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। सुनीता विलियम्स का गांव क्या है? झुलासन विलेज है, झुलासन विलेज। ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कौन सी लैंग्वेज को हटा दिया गया है साहित्य अकेडमी अवार्ड से? तो साहित्य अकेडमी अवार्ड अब की बार बंगाली लैंग्वेज में नहीं दिया गया है। ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। What amount approved by the Union Cabinet for UPI incentive scheme for payment less than? तो भारत सरकार चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा यूपीआई पेमेंट हो, 2000 से कम के यूपीआई पेमेंट हो, और इसके लिए उन्होंने 1500 करोड़ रुपए की एक योजना निकाली है। हु वॉन द रामनाथ गोयनका अवार्ड एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म? आपसे पूछ सकते हैं रामनाथ गोयनका अवार्ड किस फील्ड में मिलते हैं? तो जर्नलिज्म के अंदर मिलने वाले अवार्ड का नाम है रामनाथ गोयनका। और अब की बार जो ये अवार्ड मिला है वो
मैट्री और सत्या सुंदर बारिक, इनको मिला है। ठीक है, हिंदू ग्रुप से जुड़े हुए हैं। और मैथी पोर्चिया को जो मिला है ये पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट इन प्रिंट कैटेगरी के अंदर मिला है। और सत्या सुंदरी जो बारिक है अनकवरिंग इनविजिबल कैटेगरी के अंदर मिला है। इन्होंने मिसिंग डॉटर ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा बॉर्डर, उड़ीसा के बॉर्डर पर एक रिपोर्ट कवर करी थी जो आपकी एक मिसिंग गर्ल से जुड़ी हुई थी, लड़की से जुड़ी हुई थी। दो व्यक्तियों को मिला है रामनाथ गोयनका अवार्ड, किसमें मिलता है, जर्नलिज्म के अंदर मिलता है। मैट्री पोर्चिया और सत्या सुंदर बारिक, मैट्री पोर्चिया, मैत्री पोर्चिया और सत्य सुंदर बारिक, इन दो को मिला है। What is the amount approved by the cabinet for Greenfield Highway to boost connectivity of the Jawaharlal Nehru Port? तो जो जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है उसके पास, ठीक है, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने जो अमाउंट अप्रूव किया है वो है 4500 करोड़, 4500 करोड़ का अमाउंट अप्रूव किया है। इसके अलावा गोकुल मिशन के लिए 1000 करोड़, गोकुल मिशन के लिए भारत सरकार ने 1000 करोड़ जारी किए हैं। यहाँ पे देखो, पहली सक्सेसफुल वैक्सीन किसने बनाई थी, एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, जो स्मॉल पॉक्स से जुड़ी हुई थी। ओनली अभी तक की ओनली बीमारी जो वैक्सीन से खत्म हुई है, तो उसका नाम है स्मॉल पॉक्स। टू इंक्रीज द बॉडीज इम्यून रेस्पॉन्स इज द मोस्ट कॉमन एडजुवेंट एडेड टू द मैनी वैक्सीन। वैक्सीनों में क्या जोड़ा जाता है, तो ये जोड़ा जाता है एल्यूमिनियम। द स्पेशलिटी ऑफ दिस रिकॉम्बोवैक्स एचबी वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी, तो इसकी क्या है, इट वॉज फर्स्ट वैक्सीन टू बी प्रोड्यूस यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको, ये पहली वैक्सीन है जिसको डीएनए के साथ जोड़ा गया है। नाम क्या है, रिकॉम्बिनेंट एचबी वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कितने दिन के बाद बच विल्मोर और सुनीता विलियम्स रिटर्न हुए हैं, तो 286 डेज के बाद ये वहां से रिटर्न हुए हैं। ठीक है, 286। हाईएस्ट डे स्पेस में रहने का रिकॉर्ड, ये क्वेश्चन अच्छा है। सुनीता विलियम और बच विल्मोर 286 डेज रह के आए हैं। फ्रैंको रूबियो अमेरिका की तरफ से सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाले व्यक्ति है, 371। और वर्ल्ड में वलेरी पोलाकाव जो रशिया के हैं वो 437 डेज रह चुके हैं। नेक्स्ट बात करें, एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ होगी, तो 11th एशियन स्विमिंग जो चैंपियनशिप हो रही है वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर हो रही है। Who will accessibility partner FKR द खेलो इंडिया पैरा गेम्स join the forces for स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो SAI है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके साथ पार्टनरशिप हुई है स्वयं, स्वयं नाम के प्लेटफॉर्म से, जो क्या करेगा, आने जाने में मदद करेगा, स्वयं नाम का प्लेटफॉर्म। तो ये था हमारा 20 मार्च के न्यूज़पेपर के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।